जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 संस्कृत का 5 पार्ट जो है देखने वाले हैं। यानी 5 पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे भारत महिमा, और इस भारत महिमा को हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। ठीक, यानी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 पार्ट मंगलम, 2 पार्ट पाटलिपुत्र वैभवम और 3 पार्ट अलस कथा, 4 पार्ट संस्कृत साहित्य लेखिका और 5 पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सी, तो भारत महिमा। क्या पढ़ेंगे? भारत महिमा हमारा 5 पार्ट में है। और भारत महिमा में जो है भारत की विशेषताएं जो है बताई गई है। जैसे हम लोगों ने 1 पार्ट में देखा था, तो 1 पार्ट में जो है 5 मंत्र था और उस मंत्रों के बारे में बताया गया था। या कोई भी शुभ कार्य जो है करने से पहले हम लोग जो ईश्वर की वंदना करते हैं, उसी वंदना के बारे में उसमें बताया गया था। 2 पार्ट में पाटलिपुत्र वैभव यानी पाटना के बारे में बताया गया था, जो एक प्रकार के क्या था, निबंध था। 3 पार्ट में अलस कथा, कथा मन होता है कहानी, यानी आलसियों की कहानी के बारे में बताया गया था। ठीक, उसके बाद 4 पार्ट हमारा निबंध था और संस्कृत साहित्य के लेखिका, यानी संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं का किया योगदान है, उसके योगदानों के बारे में जो है बताया गया था। ठीक उसी प्रकार जो है यह 5 पार्ट है। और 5 पार्ट जो है भारत महिमा है, यह एक प्रकार का क्या पदानी है, क्या पदानी है, पद जो है। और इसमें जो है 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र है। तो इन्हीं 5 मंत्रों को जो है हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ देखेंगे और यह समझेंगे कि हमको जो है बिहार बोर्ड से संबंधित आपके एग्जाम में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिएगा। और अगर किताब लेकर नहीं बैठे हैं तो किताब लेकर ही बैठिएगा, क्योंकि अगर आप लोग किताब लेकर बैठिएगा तो हम जो लाइन बाय लाइन संस्कृत और हिंदी अर्थ बताते जाएंगे, उससे आप लोग जो है गौर से देख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जो है किसी प्रकार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं हो। ठीक, तो आप लोग किताब लेकर ही बैठिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कह रहे हैं भारत महिमा यानी भारत की महिमा यानी भारत का गुणगान जो है किया गया है। कह रहा है अस्माकम देशा भारतवर्षमिति कथ्यते, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। कह रहा है कि अस्माकम देशा भारतवर्षमिति कथ्यते, यानी हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि हमारे देश को डॉट डॉट कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? भारतवर्ष। क्या कहा जाता है? भारतवर्ष। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगहों गाई जाती है। यानी अत्र महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। किसकी महिमा? तो भारत की। क्वेश्चन आएगा किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? भारत की। विष्णु पुराण पाठे अस्मिन्, इस पाठ में विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पदम गृहत्मस्ति, यानी इस पाठ में जो है प्रथम पद विष्णु पुराण से और द्वितीय पद जो है भागवत पुराण से ली गई है। कहाँ से? अब है पुराण। तो पुराण कितने होते हैं? पुराणों की संख्या जो 18 होती है। कितनी होती है? 18, जिसमें इसमें 2 ही पुराण दिया गया है, विष्णु पुराण और भागवत पुराण। विष्णु पुराण और भागवत पुराण, इसमें 2 को बताया गया है, जबकि पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। क्वेश्चन अगर आए कि भारत महिमा पाठ में जो कितने पुराणों की संख्या है, तो भारत महिमा पाठ में 2 है, भागवत पुराण और विष्णु पुराण। लेकिन पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 18। आगे आइए। अवशिष्टानि पद्याक्षेण निर्मित्य प्रविष्टानि, अवशिष्ट पद जो अध्यक्ष के कलमों से लिखी गई है। भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारत के प्रति भक्ति करना हमारा परम कर्तव्य है। भारत के प्रति भक्ति करना हमारा परम कर्तव्य है। क्वेश्चन आएगा हमें किस देश के प्रति भक्ति करनी चाहिए? तो भारत के प्रति। किसके प्रति? भारत के प्रति। आइए पौराणिक, यानी पौराणिकी का अर्थ प्राचीन समय का, और इसमें है आधुनिकी। देखिए पौराणिकी में जो है 2 मंत्र है और आधुनिकी में जो है 3 मंत्र है। क्वेश्चन आएगा कि भारत में पाठ में पौराणिकी में कितने मंत्र हैं? तो 2, और आधुनिकी में कितने मंत्र हैं? तो 3। और क्वेश्चन आएगा टोटल कि भारत में पाठ में कुल कितने पद हैं? तो कितने पद हैं? 5 है। कितने? 5 हैं। देखिए एक में दिया है गायन्ति देवा किल गीतिकानि
धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। सवर्गा पवर्गा अस्मद्मार्ग भूते भवन्ति भूया पुरुषा श्रुत्वात्। कह रहा है गायंती देवा किल गीत गाने धन्य स्तुते भारत भूमि भागे। यानी जिस देश की स्तुति देवता लोग गाते हैं वैसे देश में जन्म लेने वाले मनुष्यों का क्या हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। स्वर्गा पवर्गा अस्मत् मार्ग भूते, जो स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने योग्य, भवंती भूया पुरुषा सुत्वात, वैसे पुरुष इस भारत भूमि पर जन्म लेकर गौरव महसूस करते हैं। क्या करते हैं, गौरव महसूस करते हैं। क्वेश्चन आया किस देश की स्तुति देवता लोग गाते हैं, तो भारत की। आइए, अहो अमिशाम किमकारी शोभनम प्रसन्नेशाम स्वेदुत स्वयं हरे। अर्जुलम लब्धम निर्तु भारत जीरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहिना। कह रहे अहो हमेशा किमकारी शोभनम, उन लोगों ने यानी हमारे पूर्वजों ने निश्चय ही कोई अच्छा कार्य किया होगा जिसके स्वरूप, जिससे प्रसन्न होकर स्वयं हरि भगवान विष्णु यहाँ पे क्या लिए, हमारे भारत भूमि पर जन्म लिए। अर्ज लब्धम निर्सु वार्ता जी रे, अतः हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी जन्म इसी भारत भूमि पर हो। मुकुंद सेवा पीकम अस्प्रियाहीन, अतः हम लोग भी चाहते हैं कि इसी भारत भूमि पर हमारा जन्म हो और इस भारत भूमि पर हम लोग जन्म लेकर गौरव महसूस करेंगे। क्या करेंगे, गौरव महसूस करेंगे। क्वेश्चन आएगा देवता लोग बार बार किस देश में जन्म लेते हैं, तो भारत में। कहा, भारत में। यह हमारा क्या था, पौराणिक। अब आइए आधुनिकी में। यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसीदं सदा भारतम वर्ष में तत्। विभिन्ना धर्म जाना धर्म जाति प्रभेदै रिहैकत्व भावं वहंतो वसन्ति। यम निर्मला वत्सला मातृभूमि, यह हमारी मातृभूमि जो है क्या है, वत्सला है, यानी भव्य ऐश्वर्य वाली है। कौन, यह हमारी मातृभूमि। कह रहा है कि यम निर्मला वत्सला, वत्सला का अर्थ होता है ममतामयी, यानी यह हमारी मातृभूमि जो है क्या है, ममतामयी है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, जो प्रसिद्ध है भारतवर्ष, यानी जो भारतवर्ष के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदई, विभिन्न प्रकार के धर्म एवं जाति के लोग रिहैकत्व भावम वहंतो वसंती, एकता के साथ मिलजुल कर रहते हैं। क्वेश्चन आएगा किस देश में लोग एकता के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो भारत में। यह हमारी मातृभूमि कैसी है, तो वत्सला है। वत्सला माने ममता मई। श्लोक नंबर 4 है, देखिए आधुनिकी में हम लोग हैं। विशालास्म दिया धारा भारतीया सदा सेविता सागरैरम्य रूपा। वनै पर्वतै निर्झरै भाव्य भूति वर्हन्ते भिरेशा सुपाचा भिगाभि। विशाला अस्म दिया धरा भारतीया, यह हमारी धरती जो है यह क्या है, विशाल है। सदा सेविता सागरई रम्य रूपा, यह सदा घिरी हुई है सागरों से, वनों से, पर्वतों से तथा बहती हुई नदियों से। क्वेश्चन आएगा हमारी भारतीय धरती कैसी है, तो विशाल। और मातृभूमि कैसी है, तो वत्सला। क्वेश्चन देखिए ध्यान से सुनेगा। और हमारी मातृभूमि कैसी है, तो वत्सला, लेकिन हमारी भारतीय धरती कैसी है, तो विशाल। और यह हमारी भारतीय धरती डोर डोर से घिरी हुई। ऑप्शन में रहेगा वनों से, पर्वतों से, नदियों से, बहती हुई नदियों से, या इनमें सभी। तो इनमें सभी से। श्लोक नंबर 5 है। जगद गौरवम भारतम शोभिनीयम
सदा स्मवीरे तथा पूजनीयम् भावेद देश भक्ति समेषां जनानां परादर्शिरूपा सदा वर्जिनिया। देखो कह रहा है जगत गौरव भारतम शोभनीयम, यह पूरे संसार में जो क्या है गौरव प्राप्त है किसको, भारत को, और सदा यह हमारे लिए पूजनीय रही है। कौन, भारत, यानी भारत हमारे लिए सदा पूजनीय रही है। और यहाँ सभी लोगों के अंदर अपनी देशभक्ति जो है समेषाम जननाम, यानी सभी देशों के सॉरी अपने देश के सभी जनताओं के अंदर अपने देश के प्रति देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। और इसे हम लोग कभी भी विसार नहीं सकते हैं। इस मातृभूमि को हम लोग कभी भुला नहीं सकते हैं। इस मातृभूमि पर जो है प्रत्येक दिन प्रत्येक मनुष्य को जो है सिर झुकाकर और नमन करना चाहिए। चलिए अब ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग सही ढंग से पढ़े होइएगा तो निश्चित है ऑब्जेक्टिव आप लोग जो है बताइए दीजिएगा, नहीं बताने का सवाल नहीं है। क्वेश्चन आएगा भारत में पाठ में किस देश का वर्णन किया गया है, तो भारत का। हमारे देश को डॉट डॉट कहा जाता है, तो भारतवर्ष। किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, तो भारत की। उसके बाद आएगा भारत में पाठ में प्रथम पद किस पुराण से ली गई है, तो विष्णु पुराण से। उसके बाद आएगा भारत में पाठ में द्वितीय पद किस पुराण से ली गई है, तो भागवत पुराण से। उसके बाद आएगा कि हमें किस देश के प्रति भक्ति करनी चाहिए, तो भारत के। पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो 18। उसके बाद आएगा कि भारत में पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो 5। लेकिन भारत में पाठ में पौराणिकी में कितने मंत्र हैं, तो 2। और भारत में पाठ में आधुनिकी में कितने मंत्र हैं, तो 3। किस देश की स्तुति देवता लोग आते हैं, तो भारत की। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में। हम लोग किस देश में जन्म लेकर गौरव महसूस करेंगे, तो भारत में। यह हमारी मातृभूमि कैसी है, तो असला है। किस देश के लोग एकता के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो भारत के। यह हमारी भारतीय धरती कैसी है, तो विशाल है। और यह किससे घिरी हुई है, तो सागरों से, पर्वतों से, वनों से, बहती हुई नदियों से, सभी से। और फिर यह पूरे संसार का गौरव प्रधान देश कौन है, तो भारत है। हमें किस देश के प्रति भक्ति करनी चाहिए, तो भारत के। यानी इस प्रकार यह हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव था। और सब्जेक्टिव आएगा कि भारत में यह पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो भारत के बारे में हम जितना जानते हैं उसको जो है लिख देंगे, हमारा नंबर जो है मिल जाएगा। ठीक, तो यही हमारा 5 पार्ट था, यानी भारत महिमा और भारत के बारे में जो है इस श्लोक के माध्यम से कुछ बातें बताई गई थी। तो कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में 6 पार्ट के साथ, जिसमें दिया गया है भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार जो इसमें 16 संस्कारों का वर्णन किया गया, यानी इस भारतीय संस्कार पाठ में 16 संस्कारों का जो वर्णन किया गया कि 16 संस्कार कौन कौन होते हैं और कौन से संस्कार कब कब मनाया जाता है। तो हम लोग कल जो है पढ़ेंगे भारतीय संस्कार पाठ और उसको बहुत ही बारीकी से एक एक करके पढ़ेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।